विद्यासंकुल से मैं हेतल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत जिसमें चैप्टर नंबर 7 हम आज कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने 5 श्लोक हैं, 5 सुभाषित हमने पढ़ लिए हैं। आज हम आगे का चैप्टर नंबर 7 में 6वां जो सुभाषित है, जो बोर्ड के एग्जाम में श्लोक पूर्ति में पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह जो हमारा श्लोक है वह अलग अलग देवों के, अलग अलग भगवानों के नाम में से हमें उनमें से क्या, उनके जो गुण हैं उनमें से हमें क्या सीखने के लिए, क्या सीखने को मिले उसके बारे में है। पर उससे पहले आगे के जो श्लोक हैं मैं रिवाइंड कर रहा हूँ आपको और एक बार कि पहला जो श्लोक था वह जो अच्छे लोग हैं उनका कर्म कैसा होता है कि पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह, और जो बुरे लोग हैं उनका कर्म कैसा होता है कि पानी में लिखे हुए अक्षर की तरह। यह हमारा पहला सुभाषित। उसके बाद हमारा दूसरा सुभाषित देखें तो दूसरे सुभाषित में क्या था कि जो फ्रूट ट्री है वह उसमें फ्रूट और लीव्स रखता है, उसी तरह जो उसमें होते हैं तो उसका जो फ्रूट और सेड है वह किस काम में हमें आता है कि छांव में आता है, फ्रूट खाने में आता है। इसी तरह अगर वह ट्री में सिर्फ लीव्स ही हो तो भी वह यूज में तो आता ही है। यह सुभाषित का हम मेन फोकस देखें तो क्या है कि जो अच्छे लोग हैं, जो व्यक्ति है वह अच्छे हो, उनके जो गुण हैं उनके सानिध्य में हमें रहना चाहिए। उसके बाद देखें तो हमारा तीसरा सुभाषित, जिसमें क्या है कि तीसरे सुभाषित में है कि एक जो पत्थर है उसे पर्वत में चढ़ाने से बहुत ही वक्त लगता है। क्या लगता है? बहुत वक्त लगता है। इसी वक्त के कारण अगर वह पत्थर अगर ऊपर चढ़ गया फिर उसे नीचे अगर गिर गया तो थोड़ी ही देर में वह जो पत्थर है वह क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा। इसी तरह व्यक्ति का भी ऐसा है, अगर उसके कर्म है वह अच्छे हों तो उसका जो नाम है वह ऊंचा जाएगा। अगर उसका कर्म अच्छा नहीं हुआ तो वह अच्छी तरह से पत्थर नीचे जिस तरह से एक ही मिनट में गिर जाता है, उसी तरह वह उसका जो कर्म है वह ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखें तो हमारा चौथा श्लोक, चौथे श्लोक में क्या था कि कोई एक व्यक्ति है वह कुछ ही देर में गुस्से में आ जाता है, रुष्ट हो जाता है, उसी क्षण में वह क्या हो जाता है, कोई भी कार्य हो उसका उससे वह संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी कोई होते हैं। इसी तरह हम आगे देखें तो उन जो वह जो व्यक्ति है उनका मन है वह एक ही दिशा में स्थिर हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो हमारा जो 5वां श्लोक है वह किस तरह था कि जो गोल्ड है वह 4 कर्म के द्वारा पहचानने में आता, परखने में आता। कौन से कर्म थे कि बाय हीटिंग थे, फिर स्टिचिंग, फिर क्या है कि कटिंग और रबिंग। इन 4 कर्मों के कारण जो गोल्ड है वह परखा जाता है। यह गोल्ड के एग्जाम्पल के द्वारा मनुष्य के भी 4 कर्म ने वह बताए गए कि मनुष्य का जो कैरेक्टर है, उसका नॉलेज है, उसके कर्म है और उसका गुण कैसे है, उसके बारे में हम मनुष्य के भी इसी 4 वे से उनके भी जो एग्जाम है वह भी वह 4 वे से वह गुजरते हैं। इसके बाद हम देखें तो हमारा छठा श्लोक जिसे आज हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग देवों के, अलग अलग व्यक्तियों के जो उनकी जो पर्सनालिटी थी कि वह उनका कर्म है कैसे करते थे उनके बारे में दिया गया है। मैंने यहाँ पे श्लोक लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ। आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णस्तः नयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांतकारेषु भवांजनेयः। अब मैंने यहाँ पे श्लोक लिखा है। यह जो श्लोक है वह बोर्ड के एग्जाम में श्लोक पूर्ति में आता है, यानी कि मोस्ट आईएमपी है, इसे हम याद रखेंगे। फिर क्या है कि इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं यहाँ पे हम देखें तो पहला ही है कौन सा? आपत्सु। आपत्सु का क्या मीनिंग होगा? क्लैमिटीज, यानी कि जब भी आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है तभी की बात है। फिर है राम, राम कौन है? भगवान ही है। फिर है शमरेषु, शमरेषु यानी बैटल्स, जो युद्ध और होते थे उनकी यहाँ पे बात की गई है। फिर है भीम, भीम को तो हम सभी जानते ही हैं, वह भीम जो है वह घटोत्कच के पिता थे। और यह जो 5 पांडव थे उनमें
यह भीम है वह बहुत ही पराक्रमी थे। इसी तरह हम आगे देखेंगे दानेशु, दानेशु यानी चैरिटी करना। फिर है कर्णस्व, जो कर्ण है वह दान देने में बहुत ही प्रख्यात था। इसी तरह हम आगे देखेंगे क्या गया तो दानेशु यानी चैरिटी, कर्णस्व यानी कर्ण की तरह। फिर है नयेशु, नयेशु यानी पॉलिटिकल, जो नीति शास्त्र होते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। नीति नयेशु में कौन है तो कृष्ण, कृष्ण तो ऑलवेज भगवान ही है। फिर क्या है भीष्म, तो भीष्म थे वह कौरव और पांडवों के भीष्म पितामह, आपने नाम तो सुना ही होगा। अभी लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने अगर घर पे बैठ के रामायण और महाभारत का जो दिखाया गया उसमें आप सभी ने देखा ही होगा। अब हम आगे देखें प्रतिज्ञा परिपालनेषु, तो वह जो भीष्म है वह किस चीज के लिए प्रख्यात है प्रतिज्ञा परिपालनेषु। प्रतिज्ञा परिपालनेषु यानी कि जो एक्ट ऑफ फुलफिलिंग ऑफ प्लेट्स, वह जो प्रतिज्ञा का पालन करने में, कोई भी कार्य है वह पूरा करने में जाने जाते। इसके बाद ये विक्रांत कार्येषु, जो एक्ट ऑफ वैल्यूअर होता है, जो पराक्रम के जो कार्य होते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। फिर है भवांचनेय, यहाँ पे संधि बनी हुई है। क्या बना हुआ है संधि, किस तरह से यहाँ पे भवांचनेय, या भगवान यानी कि हनुमान भगवान की बात की गई है। आंजनेय, आंजनेय यानी सन ऑफ अंजना, सन ऑफ अंजना कौन थे श्री भगवान हनुमान, ठीक है। इस तरह से हमने देखे तो यहाँ पे सारे के सारे जो हार्ड वर्ड्स है वह हमने देख लिए। इसके बाद हम इसका ट्रांसलेशन करें तो जिस तरह से आपत्सु राम बी राम इन क्लैमिटीज, किस चीज के लिए जो राम है वह किस चीज के लिए जाने जाते हैं क्लैमिटीज के लिए। इसीलिए आगे है शौर्येषु भीमः, भीम इन बैटल्स, जो भीम है वह बैटल्स में पहचाने जाते हैं। दानेषु कर्णस्वः, कर्ण इन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसके बाद क्या है नयेषु कृष्णः, तो कृष्ण इन पॉलिटिक्स, मैंने यहाँ पे हार्ड वर्ड में आपको बताया है। इसी तरह भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु, भीष्म इन फुलफिलिंग प्लेज। फिर है विक्रांत कार्येषु भवांचनेयः, तो हनुमान इन एक्ट ऑफ फ्लो, जो हनुमान है वह किस चीज के लिए जाने गए जो वैल्यूअर है, किसकी की जो पराक्रम के कार्य है उनके लिए कौन जाना गया हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। इसके बाद हम देखें तो आपत्ति जब भी आती है तो क्या बताया गया यहाँ पे एक्ट ऑफ तब भी राम इन क्लैमिटीज, यानी कि आपत्ति में राम, जब भी राम क्यों आपत्ति में जाने गए तो हम यहाँ पे देखें तो जब भी उन्हें 14 साल का उन्हें क्या दिया गया वनवास दिया गया, उस वनवास में वह तो देखे तो एक तरह से आपत्ति ही आई, तो उस आपत्ति का वह क्या करते हैं अच्छी तरह से सामना करते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो सीता है उनका अपहरण हो गया, उसका रावण है वह अपहरण करके ले गया। तभी जो राम भगवान है उन्होंने उनके साथ युद्ध करके उस आपत्ति का उन्होंने सामना किया। तो आपत्तियों में कौन पहचाना गया आपत्सु राम, यानी कि आपत्ति में राम पहचाने गए। फिर क्या है शौर्येषु भीम, अब भीम है वह पराक्रम में बहुत ही प्रख्यात थे। इस तरह से देखें तो महाभारत के युद्ध में भीम का भी बहुत सारा योगदान है। तो देखें तो शौर्येषु भीम, जब भी युद्ध होता है तो उसमें सबसे पहचानने में कौन आता है भीम। उसके बाद देखें तो दानेषु कर्णस्व, जो दानवीर है, दानवीर सबसे कर्ण, जो हर रोज किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दान देते ही रहते। तो ऐसे देखें तो दानेषु कर्ण, जो कर्ण है वह किस चीज के लिए जाने जाते हैं दान देने के लिए। इसके बाद देखें तो नयेषु कृष्ण, जो नीति शास्त्र है उन सभी में, जो पॉलिटिकल बातें हैं उन सभी में कृष्ण ही पहचानने में आते। क्यों अगर हम देखें तो महाभारत में जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने पांडवों को सही राह दिखाकर उन्होंने क्या किया नीति, यानी कि नयेषु कृष्ण अच्छी तरह से नीति शास्त्र का ज्ञान देकर उन्हें युद्ध के लिए सज्ज किया। उसके बाद हम देखें तो भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, जो भीष्म पितामह है किसके कौरव और पांडव के जो भीष्म पिता है वो कोई भी प्रतिज्ञा लेते हैं तो प्रतिज्ञा का पालन करने वाले जाने जाते हैं। उसके बाद देखें तो विक्रांत कार्येषु भवांचनेय, जो हनुमान भगवान है वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं
जब भी रामायण का युद्ध हुआ, हम देखें तो रामायण में जो सीता मैया को जो रावण लेके गया तभी जो युद्ध हुआ, उसमें जो लक्ष्मण है उसको मूर्छा आ जाती है। उस मूर्छा में क्या होता है कि जो वह बेहोश हो जाते हैं, तब हनुमान है वह उनके लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं। तो वह संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाते, तभी वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो माउंटेन है उसे उठा के वहां पे लेके आते हैं। तो ऐसे कार्यों के लिए भी हनुमान है वह प्रख्यात है। इसलिए कि सन ऑफ अंजना, अंजनेय जो अंजना के पुत्र हैं हनुमान, वह बचाने में आते हैं। आई होप आपको ये जो श्लोक है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक और बार मैं इसका ट्रांसलेशन करती हूँ कि आपत्ति में राम, युद्ध में भीम। दान कार्य में कौन लोकप्रिय था, तो कर्ण। नीति शास्त्र में कृष्ण। प्रतिज्ञा का पालन करने में भीष्म और पराक्रम के कार्यों में अंजना पुत्र के जैसे होना। अब यहाँ पे एक देखें, एक तरह से देखें तो अज्ञात ज्ञान, अज्ञात वाला श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे आज्ञा दी गई है कि आंखें किस तरह से हो, किसके जैसे हो, कि आंखें वो राम जैसे आपत्ति में जैसे आपत्ति आती है तो राम जैसे उससे लड़ते हैं उसके जैसे हो, युद्ध में भीम जैसे हो, दान में कर्ण जैसे हो, नीति शास्त्र में कृष्ण जैसे हो, फिर प्रतिज्ञा का पालन करने में भीष्म पितामह जैसे, और पराक्रमों के कार्यों में हनुमान जैसे हो। यह श्लोक है वह इजी है। हमें क्या याद रखना है कि यह श्लोक है वह श्लोक पूर्ति में पूछा जाता है, हमें इतना याद रखना है। और इसका ट्रांसलेशन है वह हम अच्छी तरह से करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।